आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड टीचर एलबीटी टेस्ट जेएच टेट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आपको फ्रेंड्स जेएसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको इसकी वैकेंसी की डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। साथ में फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जा सकते हैं और वहां पर जाने के बाद भी आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। साथ में अप्लाई करने से पहले इसकी जो एलबीटी कंडीशंस है वो आप जरूर पढ़ ले, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 23/7/2024 से 22/8/2024 तक। तो आपके फॉर्म यहां पर स्टार्ट हो गए हैं। आप फ्रेंड्स दिए गए इस लिंक से, जो कि आपको यहां दिया गया है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका लिंक आपको jobrasta.com पर भी मिल जाएगा। कमेंट पिंड में आप जो लिंक है वो चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। आपसे यहां पर एग्जाम गाइडलाइन के बारे में बताया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है और जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपने पढ़ लिए हैं। इसके बाद आप यहां से इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद ही यहां से आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर आपको एंटर करना है नेम। तो आपको फ्रेंड्स यहां पर आपका जो भी पूरा नाम है वो आपको यहां पर देना होगा, मतलब कैंडिडेट का नाम आपको देना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का और उसके बाद आपका मदर नेम आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद है आपका डीओबी सेक्शन मींस डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद मंथ सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद डेट पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहां से डेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपको देखिए बैकवर्ड क्लास है, ईडब्ल्यूएस क्लास है, जनरल कास्ट है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, या एससी या एसटी है। अपने अकॉर्डिंग कोई भी कास्ट जो भी आपकी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पीएच कैटेगरी अगर आपकी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर नहीं है तो आपको सिंपली नन पर क्लिक करना है। आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का वो आप देंगे, आपका मोबाइल नंबर देंगे, आपकी मेल आईडी आप यहां पर एंटर करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स जो भी डाटा आप एंटर करते हैं ये ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल सही होनी चाहिए और मोबाइल नंबर मेल आईडी आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। यहां पर सबसे पहले है परमानेंट एड्रेस और यहां पर है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप झारखंड के निवासी नहीं है और आप आउट ऑफ राजस्थान झारखंड सेलेक्ट करते हैं तो आप यहां पर अपना जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका एड्रेस लाइन आपको एंटर करना होगा। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो झारखंड सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहां से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आपका जो फ्रेंड्स यहां पर एड्रेस लाइन है वो आप एंटर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका यहां पर झारखंड है तो झारखंड सेलेक्ट कीजिए, आउट ऑफ झारखंड है तो आप आउट ऑफ झारखंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम का। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है उस कंडीशन में आप अलग अलग यहां पर एंट्री करेंगे। इसके बाद यहां पर है पासवर्ड। पासवर्ड आपको यहां पर क्रिएट करना होगा। पासवर्ड के लिए फ्रेंड्स गाइडलाइन दी गई है। जैसे फ्रेंड्स यहां पर मिनिमम जो पासवर्ड की लेंथ है वो 8 कैरेक्टर होनी चाहिए। इसमें लोअर केस, कैपिटल लेटर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपके यहां पर उस पासवर्ड में होना जरूरी है। तो यहां पर देखिए सैंपल के तौर पर मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है, जहां पर हमने अपर केस भी यूज किया है, स्मॉल लेटर्स भी यूज किए हैं, नंबर्स भी यूज किए हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी यहां पर हमने यूज किए हैं। तो जो ये गाइडलाइन आपको यहां पर दी गई है उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इस तरह का पासवर्ड आपको यहां पर क्रिएट करना है। जैसा यहां पर आपसे कहा गया है कि आपको फ्रेंड्स लोअर केस, कैपिटल लेटर्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करने हैं। इसके बाद पासवर्ड को आपको यहां पर कंफर्म करना है और इसके बाद जो ये कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड आपको एंटर करके यहां से सबमिट कर देना है। तो बेसिक जानकारी है जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको यहां पर एंटर करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू का है। तो यहां पर देखिए आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपका फादर नेम, एड्रेस, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मेल आईडी बिल्कुल सही है। इसके बाद ही आप यहां से आई एग्री यहां पर करेंगे। इसके बाद नीचे आपको यहां पर आई एग्री करना है
और उसके बाद फाइनल सबमिट और कर देना है। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है तो फाइनल सबमिट कीजिए। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहां पर फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है और अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है, जिसके लिए आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपके देखिए यहाँ पर जो डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर कंप्लीटेड है वो आपको यहाँ शो करेंगी। इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले है लैंग्वेज 1, तो आप हिंदी व इंग्लिश व उर्दू एंड इंग्लिश का ऑप्शन आपको मिलता है जो कि आप सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज 2 में आप इनमें से कौन सी जो लैंग्वेज है वो चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाइंग फॉर, आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लेवल 1 को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लेवल 1 कक्षा 1 से 5 का चयन कर रहे हैं तो आप केवल लेवल 2 के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अगर आप लेवल 2 के लिए केवल आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कक्षा 6 से 8 का चयन कर रहे हैं तो आप लेवल 1 के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और अगर आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मान लीजिए दोनों पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत से फॉर्म को अप्लाई करके शो करूंगा, जिससे अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 जिसका भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, दोनों का कर रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लेवल 1 का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर शो करता है। लेवल 2 का टीचर टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा, मैथ साइंस एंड साइंस टीचर है, सोशल स्टडीज टीचर है, लैंग्वेज टीचर है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट आ जाएगी और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो आप इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ पर देखना है कि आपका कौन सा क्वालिफिकेशन है। जैसे यहाँ पर न्यूनतम 50% अंक के साथ +2 उत्तीर्ण आपने किया हो या उच्चतर माध्यमिक आपने यहाँ पर किया हो तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पर पढ़ना है, जैसे 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक अगर आपने किया हुआ है या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है, स्नातक किया है तथा साथ में प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपने किया हुआ है, वे अभ्यर्थी जो +2 या उच्चतर प्राथमिक या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तो वो उसके अंतर्गत आवेदन करेंगे। इसके अलावा देखिए दिव्यांग को पढ़ाने में अगर आपने डिप्लोमा किया है, दृष्टि दोष में प्रारंभिक स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण अगर आपने किया हुआ है, डिप्लोमा है आपकी वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, डिप्लोमा है हीयरिंग लैंग्वेज में तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो भी ऑप्शन आपका यहाँ पर है जिसमें भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर देखिए टिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने पर सबमिट कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स क्लिक टू रेड टू चूज पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो कि लेवल 2 के लिए है। इसमें भी देखिए स्नातक है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है या 50% अंक के साथ स्नातक है और आपने फ्रेंड्स यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में स्नातक है मतलब बीएड की आपने की हुई है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक है तथा बीएड विशेष शिक्षा अगर आपने की हुई है। ध्यान रखिएगा बीएड एक होती है आपकी नॉर्मल बीएड और एक होती है स्पेशल बीएड। तो स्पेशल बीएड है तो स्पेशल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, नॉर्मल बीएड है तो नॉर्मल बीएड का आपको सेलेक्ट करना होगा। बीएड एमएड किया है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ से उसे सबमिट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे मिलता है एग्जाम सेंटर, तो आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने को मिलेगा। एग्जाम सेंटर जो है फ्रेंड्स मेनली आपका झारखंड में ही होगा, बाहर आपको जो है एग्जाम सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर सेंटर्स चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स अब आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो भी जानकारी अभी तक आपने फिल की है, जो क्वालिफिकेशन आपने फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले सेकेंडरी पर जाइए, यहाँ पर इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इनमें नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देने हैं फुल मार्क्स और इसके यहाँ पर आपको देने हैं ऑब्टेन मार्क्स, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका ईयर ऑफ पासिंग देना होगा। ऐसे ही इंटरमीडिएट का भी आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। आपको फ्रेंड्स आपके जो नंबर्स है उनकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है और उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर देना होगा। डिग्री आपने फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी इन झारखंड से की है या आउटसाइड झारखंड से की है तो आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपके फुल मार्क्स की एंट्री करेंगे और उसके बाद आपके नंबर्स की एंट्री करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग देना होगा। अगर आप ऐसे ही पीजी डिग्री पास आउट है तो आपने कहां से किया है, नंबर्स की एंट्री आपको करनी होगी। पीएचडी या एमफिल आपने किया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे।
इसके बाद आता है टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एग्जाम। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो टीचर लेवल 1 है इसमें आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पास आउट हैं तो पास सेलेक्ट करेंगे। अपेयरिंग है तो ये ऑप्शंस आपके सारे के सारे बंद यहाँ पर हो जाएंगे। पर अगर आप पास आउट है तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। आपके इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना है, तो आपका पूरा नाम इंस्टीट्यूट का आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको देना होगा। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, सेशन आपको यहाँ पर देना है, मतलब कौन सा आपका ये सेशन है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2020, 21, 22 जो भी आपने किया हुआ है, तो आपकी जो ड्यूरेशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल नंबर्स आपको देने हैं, मतलब आपके कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, वो जो आपका जो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑब्टेन मार्क्स है वो कितने हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको देना है। इसके बाद है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर लेवल 2 के लिए रहेगा। अब इसमें भी अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग दे सकते हैं, और आप पास आउट हैं तो आपको यहाँ पर सेम इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सेशन आपको देना है, फुल मार्क्स देने हैं, ऑब्टेन मार्क्स देने हैं, और ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है। और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके यहाँ पर देखिए अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। तो यहाँ पर देखिए साइज दिया गया है 10 से 40 केबी में फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, 10 से 40 में ही सिग्नेचर अपलोड करना है, और ये आप जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड इसे कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर फ्रेंड्स से टिक करना है कि आपने इन जानकारी को चेक कर लिया है, कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद आप यहाँ से आई एग्री करेंगे, और आई एग्री करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे सही कर सकते हैं। अगर आपको सिग्नेचर में कोई इशू आ रहा है तो फ्रेंड्स आप अभी वेट कीजिएगा, क्योंकि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको सिग्नेचर में यहाँ पर इशू आ रहा होगा। इसके बाद आप फाइनल सबमिशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर लगता है कोई गलती हो गई है तो आप इसे यहीं पर ही छोड़ दें, बाद में आप लॉग इन करके भी आप उसे सही कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप एडिट करना चाहे तो अभी भी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप फाइनल सबमिशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का। इसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब जो आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मतलब पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो पेमेंट है उसका फ्रेंड्स सर्वर अभी स्लो है, तो मैं फ्रेंड्स दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा पेमेंट प्रोसेस का। बाकी पेमेंट आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर पाएंगे, और आप फ्रेंड्स बाद में भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और बाद में लॉगिन करने के बाद भी फ्रेंड्स आप अपना जो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने एग्जाम फीस को पे कर सकते हैं। तो